ओके, अब हमारा इनमें से एक ऑप्शन जो है वो हमारी फाइनलाइज हो चुकी है, ये ऑपरेशन इस वक्त ऑपरेट हो रहा है। सो लेट्स मूव द रिमेनिंग ऑपरेशंस। सो फर्स्ट के ऊपर आते हैं, प्रेस 1 फॉर ऐड टू नंबर्स। सो यहाँ पे आप सबसे पहले यूजर को मैसेज दे दें, वो आपकी चॉइस है, ये आपकी कोड एफिशिएंसी है, प्रिंटिंग बिहेवियर्स है, जो गुड लुकिंग बना रहे हैं उसको, वो आपकी चॉइस है। जरूरी नहीं है कि मैं जो लिख रहा हूँ एज इट इज आप भी लिखें, आपके माइंड में कोई और स्टेटमेंट्स हैं, कुछ और तरीके से वेलकम करना चाह रहे हैं, यू कैन डू दैट। सो हम यहाँ पे कह देते हैं नाउ यू वांट टू ऐड टू नंबर्स। सो ये 2 नंबर्स उसने ऐड करने। ओके, अब वो 2 नंबर्स कौन से हैं, कहां से आएंगे? तो हम यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं इंटीजर num1 और इसी तरह num2, ये 2 वेरिएबल ले लिए, और फॉर द टाइम बीइंग अभी इसको 0 सेट कर देते हैं दोनों को, क्योंकि मैंने बताया था इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग स्किल कि आप अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज, बेसिक वैल्यूज लाजमी दिया करें उसको। सो अब यहाँ पे आके इस वाले ऑप्शन में आप यूजर से कहते हैं कि जनाब सी आउट ENDL एंटर फर्स्ट नंबर, आप अपना पहला नंबर जो है वो एंटर करें और यहाँ पे सीन करवा लें इसको num1 के अंदर। अब इसी तरह आप उसको कहते हैं सी आउट ENDL एंटर सेकंड नंबर, आप सेकंड नंबर एंटर करें और यहाँ पे सीन करवा लें num2 के अंदर। अब ये num1 एंड num2 दोनों यहाँ पे वैल्यूज मिल चुकी हैं, स्टोर हो चुकी हैं। आप यहाँ पे एक वेरिएबल लोकल बना लें इंट सम के नाम से और उसको कर दें num1 प्लस num2। आप चाहें तो ये num+1 num2 ये दोनों डायरेक्ट सी आउट पे भी चला सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। सो सी आउट मैं करता हूं द सम ऑफ num1 एंड num2 इज, यहां पे आप उसके सम को शो करवा दें। तो इस सेक्शन के अंदर अगर आप देखें तो एक मॉड्यूल बन गया, एक मॉड्यूल के अंदर आप 2 नंबर्स को जमा कर रहे हैं। सो आप जाए मेन्यू के अंदर इसको एग्जीक्यूट करवाएं। सो यहाँ पे वो कुछ एरर आया, वो कहता है जी जंप टू केस लेबल, वो केस लेबल पे जंप कर रहा है जी, क्रॉस इनिशियलाइजेशन ऑफ इंट सम। अच्छा जी, इसको जरा एक बार दोबारा टेस्ट करते हैं। क्रॉस रेफरेंस दिया उसने सम के लिए और एक एरर दिया उसने दी इनिशियलाइजेशन ऑफ सम। ओके ओके, क्रॉस जंप ठीक है, वो यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा अभी आपको, सो इट्स ओके। हम यहाँ पे इसको खत्म करते हैं और इस सम को हम ले जाते हैं यहाँ पे इंट सम। इसका मैं रीजन बताता हूँ अभी ये क्यों ऐसा किया इसने। सो ऑपरेशन 1 पे हमारा है 2 नंबर्स को ऐड करना है 54 एंड 45, 99 इसका टोटल आंसर है। सो 99 टोटल आंसर आ गया, 5 पे आप एग्जिट कर दें। सो ये आपके सामने हो गया। अब ये सम का इसने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन पे एरर क्यों दिया, इसके ऊपर बात करते हैं अभी थोड़ी देर में। ओके जी, मैं यहाँ पे अब इस कोड को करता हूँ एज इट इज कॉपी और यहाँ पे मैं केस 2 के अंदर ले आता हूँ। अब केस 2 में हमारे पास क्या है जी, सब्ट्रैक्शन है, तो हम यहाँ पे कह देते हैं यू वांट टू सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ माइनस। अब यूजर को नहीं पता कि इंटरनली हम क्या यूज कर रहे हैं, तो मैं सम ही यूज कर लेता हूँ, आप वहां पे लिख सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ num1 and num2 इज दिस। सो 1 के ऊपर आया 54 एंड 65, 119 इसका आंसर आया। अब 2 पे सब्ट्रैक्शन करते हैं 54 और 34, सो ये 20 आता है। सो ये भी ऑपरेट कर रहा है, 5 पे एग्जिट भी कर रहा है। सो यहाँ तक का हमारा कोड अभी तक जो है वो कंप्लीट वर्क कर रहा है। इसी तरह मैं ये सारा कोड कॉपी कर लेता हूँ केस 3 के अंदर। मल्टीप्लाई 2 नंबर्स और यहाँ पे हम कर देते हैं जी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स इज दिस, और यहाँ पे मैं इसको स्टैटिक लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
सो ये मल्टीप्लीकेशन कर देगा उसको, 3 के ऊपर मल्टीप्लीकेशन है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 18 आंसर आएगा। तो देखें यहाँ पे 18 है। ओके जी, डिवीजन के अंदर भी एज इट इज ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम आपके सामने आ सकता है। वो क्या आ सकता है जी? वो ये आ सकती है प्रॉब्लम कि डिवीजन के अंदर आंसर डेसिमल पॉइंट में आ सकता है। तो चूंकि आपने इंटीजर लिए हुए ऊपर, सो मैं यहाँ पे करता ये हूं कि मैं इसको डिवाइड करता हूं। अब जरा इधर डिवीजन कर देता हूं, द डिवीजन ऑफ दिस एंड दिस इज दिस। इससे क्या फर्क पड़ेगा? आपका फर्क पड़ेगा ये कि जो अशारिया वाली वैल्यू होगी वो कंसीडर नहीं होगी। सो देखें, 4 प्रेस करता हूं, 5 को डिवाइड करता हूं 3 के ऊपर, सो ये 2 पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन आंसर सिर्फ 1 आ रहा है। 1 पॉइंट समथिंग आता है, तो ये पॉइंट सिर्फ 1 दे रहा है। सो इसका सोल्यूशन अब क्या है? बड़ा सिंपल है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप एक काम करें, इस इंटीजर की बजाय इसको डबल कर लें। और डबल चूंकि इंटीजर भी लेता है, फ्लोट भी लेता है, अब वही बात कि जो रिजल्ट आप ले रहे हैं, इस सम की जगह पे मैं इसको रिजल्ट कर लेता हूं और इसको भी मैं डबल ही ले लेता हूं। ठीक है जी। अब यहाँ पे जहां जहां मैंने सम लिखा हुआ है, मैं इसको रिजल्ट कर देता हूं। यहाँ पे भी रिजल्ट हो जाएगा और यहाँ पे भी रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह इनके जो प्रिंटिंग पॉइंट्स है वहां पे भी मुझे रिजल्ट करना पड़ेगा इसको। सो यहाँ पे भी रिजल्ट कर दिया। मैंने सम की बजाय रिजल्ट का वर्ड यूज कर लिया, जो कि सबके लिए सूटेबल है। सो जरा वन बाय वन ऑपरेशन चेक करते हैं जी। 1 प्रेस किया तो 5 और 4, 9 आंसर आया। सब्ट्रैक्शन करते हैं जी, 7 माइनस 8, तो -1 आंसर आ गया। 3 प्रेस करते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए, 7 इंटू 6 करते हैं, 42 आ गया। डिवीजन अप्लाई करते हैं तो 8 डिवाइडेड बाई 7, तो 1.14286। 5 प्रेस किया तो ये एग्जिट। अब ये आपका कंप्लीट एक कैलकुलेटर विद मेन्यू, पूरा कंप्लीट कैलकुलेटर आपका तैयार है। अब इसके अंदर आप फर्दर ऑपरेशंस ऐड करते जाएं। आप कह लें जी 5 के लिए आप स्क्वायर लेना चाहते हैं किसी नंबर का, तो वहां पे डेफिनेटली एक ही नंबर रिक्वायर्ड होगा। क्यूब लेना चाह रहे हैं तो एक ही नंबर रिक्वायर्ड होगा। पावर लेना चाह रहे हैं, पावर में आना चाह रहे हैं, तो पावर आप सेकंड वेरिएबल में ले सकते हैं कि बताएं जी सेकंड पावर कितनी पावर लेनी है। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप इसको अब अपने मुताबिक चीजों को डील कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीजों को किस तरह से देख रहे हैं। ये कंप्लीट एक कैलकुलेटर प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने कंडीशंस यूज की है, स्विच स्ट्रक्चर को लूप यूज की है और अपनी सिंपल स्टेटमेंट यूज करके हमने पूरा एक कैलकुलेटर डिजाइन किया। सो वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपके लिए और ऐड करूंगा। लेट्स कंसीडर अ प्रोग्राम, एक और प्रोग्राम जिसके अंदर आपकी स्विच स्टेटमेंट यूज हो सकती है। मैं आपके लिए असाइनमेंट के तौर पे छोड़ रहा हूँ, आप इसको प्रैक्टिस करें खुद। सो इन अ कंपनी देयर आर डिडक्शन फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय फॉर द फंड। किसी फंड के लिए डिडक्शन हो रही है। आप यूं समझ लें कि जी सपोर्ट करनी है किसी को। जैसे कोविड के अंदर नॉर्मली आपको पता है कि गवर्नमेंट भी फंड इकट्ठे कर रही है, तो काफी एनजीओज भी हैं वो फंड इकट्ठे कर रही हैं। तो आपकी कंपनी भी ऐसा कोई काम करना चाह रही है, तो आपने ये स्लैब दे दी जिसकी सैलरी लेस देन 10,000 है, उसकी कोई डिडक्शन नहीं है। इफ सैलरी इज मोर देन 10,000 एंड लेस देन 20,000 देन डिडक्ट द 1,000 एज एन फंड। और जिसकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है उसका 7% फंड जो है वो डिडक्ट करें। टेक सैलरी इनपुट फ्रॉम यूजर आफ्टर अप्रोप्रिएट डिडक्शन शो द नेट पेबल अमाउंट। आप इसको डायरेक्ट कंडीशन के साथ भी कर सकते हैं, आप स्विच के साथ भी कर सकते हैं, आप ब्रांचिंग इफ एल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस, अब आप किस तरह से इसको डील करते हैं। उम्मीद करता हूं आज के सेशन में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपने अंडरस्टैंड की। एग्जाम्पल जो मैंने कोट करवाई है आप उनकी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ, क्योंकि साथ साथ कर रहे होंगे। अगर नहीं की तो आप प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस कैन मेक यू सक्सेसफुल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।